नासाग्र में चित्त लग जाए, मन लग जाए दृष्टि योग के माध्यम से, तो फल क्या होगा? आगे भगवान कहते हैं यदा विनिमयम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदि वहाँ पर कोई अपने मन को ले जाए, चित्त को ले जाए, तो फल क्या होगा? भगवान कहते हैं विनियतम। विनियतम का अर्थ होता है दृढ़ होकर के स्थिर हो जाना। ऐसा क्यों होता है? कल आपने सुना था, क्योंकि उस स्थान का एक नाम है सुख मना। कल आपने सुना था नासाग्र कहाँ है और नासाग्र में मन को कैसे लगाएंगे। मन कहिए, कहीं मन कहते हैं तो कहीं लगाने के लिए चित्त कहते हैं। कैसे लगाएंगे वो विधि आपने कल विस्तार से सुना था। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यदि उस स्थान पर, उस जगह पर, अर्थात नासाग्र में यदि चित्त लग जाए, मन लग जाए दृष्टि योग के माध्यम से, तो फल क्या होगा? आगे भगवान कहते हैं यदा विनिमयम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदि वहाँ पर कोई अपने मन को ले जाए, चित्त को ले जाए, तो फल क्या होगा? भगवान कहते हैं विनियतम। विनियतम का अर्थ होता है दृढ़ होकर के स्थिर हो जाना। ऐसा क्यों होता है? कल आपने सुना था, क्योंकि उस स्थान का एक नाम है सुख मना। क्या नाम है? सुख मना। और सुख मना का अर्थ होता है जहाँ मन को सुख मिले। तो जिनको जहाँ सुख मिलता है वो वहाँ स्थिर होकर के रहते हैं। और दूसरी बात है, जहाँ बसे सो सुंदर देशु, जहाँ लोग बस जाते हैं वह सुंदर देश हो जाता है। तो जो पहले से सुंदर है ही है, पहले से जो सुख मना है ही है, उसी जगह का एक और नाम आपने सुना था ना, मोहन। उसी जगह को मोहन। अब मोहन का अर्थ होता है जो मन को मोह ले, जो मन को मोहित करके पकड़ ले, मोहन। तो उसको मोहन भी कहते हैं और सुख मना भी कहते हैं। वहाँ मन को सुख मिलता है। जैसे वहाँ मन जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? भगवान कहते हैं विनयतम चित्तम। वहाँ चित्त जा कर के अथवा मन जा कर के दृढ़ हो जाएगा। फिर वहाँ से मन हटना नहीं चाहेगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे वो कई दिन तक बैठे रह जाते थे, या कई महीना तक वो बैठे रह जाते थे। कारण क्या है? और दूसरी बात यह है, भगवान कहते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्टः। यदि वहाँ पर किसी का मन लगे, किसी का चित्त लगे, तो अपने आप में संतुष्ट होकर के रहते हैं। वहाँ रहने से ऊर्जा की कमी नहीं होती है। वहाँ रहने से
अन्न के अभाव में जो कष्ट होता है वो नहीं होता है। वहाँ रहने से पानी का अभाव नहीं होता। वहाँ पर जिनका मन लग गया, अब वो पानी के बिना रह सकता है, अन्न के बिना रह सकता है, वो रह सकते हैं। कैसा अद्भुत सुख मना है वो। वहाँ न अन्न की जरूरत और न जल की जरूरत। वहाँ जिसका मन लग गया वो बस अपने आप में संतुष्ट तृप्त। अब वो भोजन नहीं भी करेंगे 2-4 दिन तो कोई फर्क पड़ने वाला, शरीर सूखेगा लेकिन तेज बढ़ेगा। शरीर सूखता चला जाएगा लेकिन तेज घटेगा नहीं, और वो अन्न के बिना मरेगा नहीं, वो पानी के बिना मरेगा नहीं। ये वहाँ चमत्कार। और दूसरी बात, वहाँ जो आरूढ़ हो गए, वहाँ जो उस साधना में सफल हो गए, वहाँ जिनका चित्त अथवा मन लग गया, अब ऐसे साधक पानी पिए बिना तो रह ही सकता है, वो पानी में डूब भी नहीं सकते। और उनको आप चाहिए कि आग लगा करके हम जला दें, उनको अग्नि पर भी विजय हो जाती है, अग्नि तत्व पर। याद करिए, प्रहलाद जी को जलाना चाहा था ना, प्रहलाद जी को जलाना चाहता था ना हिरण्यकशिपु। 2 पंडित जी आए थे, कहा क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप, हम तो इनको बड़ी आसानी से मार देंगे। कहा कैसे मारिएगा? कहा बस चूल्हा जलाइए, कढ़ाई चढ़ाइए और तेल भरिए, उसको खलबल खलबल आँच दे करके खोलाइए, उसी में प्रहलाद को डाल देंगे, हम ऊपर से मंत्र पढ़ेंगे, जल जाएगा। अब प्रहलाद हैं कौन? देवर्षि नारद के शिष्य हैं। ये माँ के पेट से योग विद्या लेकर के प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी तो नारद जी के शिष्य बाद में बने हैं, 5 साल बीत गया तब। अब प्रहलाद तो माँ के पेट में ही नारद जी के ज्ञान को धारण कर लिए और जन्म लिए। जैसे देह में थोड़ी ताकत हुई, बल हुआ, कहीं पर बैठते थे तो घंटों बैठे रहते थे। और उस स्थान के बिना कोई घंटों बैठ ही नहीं सकते। हाँ, कभी काल कोई तितिक्षु भी होते हैं। तितिक्षु किनको कहते हैं? जिनके पैर में सहने की बहुत क्षमता होती है। हम ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं जो एक एक आसन से 15-15, 16-16 घंटा बैठ लेते हैं। उनका ध्यान बनता नहीं है, वो सुखमना में अभी गए नहीं हैं, पर उनके शरीर का तासीर ऐसा है, उनके पैर का सत्वगुण ऐसा है कि वो बैठने में उबते नहीं हैं और घंटों बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं तितिक्षु। ये होते हैं तितिक्षु। जब तितिक्षु बैठते हैं ना, यदि वो बैठे घंटों तो अन्न के बिना कमज़ोर हो जाएगा, अन्न के बिना उसके शरीर में ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। और यदि ज़्यादा हट करेगा तो अन्नमय कोश है ना, अन्न के बिना वो मर भी सकता है, जल के बिना वो मर भी सकता है। वो तितिक्षु है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिनका चित्त वहाँ लग गया, जो वहाँ आरूढ़ हो गए, जो नासाग्र में आरूढ़ हो गए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, योग हृदय में वास ना, तन वास है तो क्या, अपना बासा अपना डेढ़ एक बार वहाँ तो डालिए, अपना बास एक बार वहाँ तो रखिए। हम तो अभी इधर रहते, शरीर में 9 द्वारों में भी बंधे हुए हैं, अभी 9 द्वार में। चरणदास जी महाराज कहते हैं, 9 नारी को खींच, 9 नारी को खींच पवन ले उर में दीजे, अब बज्जर ताला लय द्वार 9 बंद करीजे। बज्जर ताला
ये कैसे होगा? इसी दृष्टि योग के माध्यम से। एकमात्र यही इसका साधन है। तो यदि ये कोई कर ले, वहाँ चला जाए, तो वो तितिक्षु भी है, लेकिन वो अन्न के बिना, जल के बिना दुखी नहीं होगा। उनको ऐसी वहाँ एक शक्ति, एक ऐसा पावर उनको मिल जाता है, न आग में जलेगा। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के शिष्य, कढ़ाई में तेल डाल दिया, खलबल खलबल खोलाया। अब पंडित जी ने कहा कि अब इसमें इसको डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा जांच कर लेते ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं। तो जांच कैसे करेंगे? वहीं एक नारियल था कच्चा, सुन रहे हैं साहब, मेरी तरफ देखिए, कच्चा का नारियल वहीं था। वो कच्चा नारियल लिए और खोलते हुए तेल में डाले। अब जैसे वहाँ डाले, इतना जोर से फूटा, 2 टुकड़ा हुआ और दोनों पंडित जी के टिकला पर जाके ऐसा लगा कि दोनों का राम नाम सत हो गया। जो दूसरे को मारने चला था खुद मरा। नियम नीति का जो उल्लंघन करेंगे उनका भला नहीं है। नियम नीति का उल्लंघन करके कितनों बड़ा बॉस बन जाइए आप, कितनों बड़ा डॉन बन जाइए, भला नहीं है। तत्काल आपका जय जयकार हो जाएगा, लेकिन नीति नियम का त्याग करके नहीं हो सकिएगा। दोनों मर गया। हिरण्यकशिपु ने कहा चलो दोनों मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि तेल मरने लायक हो गया है, अब डालो प्रहलाद को इसमें। अब प्रहलाद योगी थे बचपन से, और कहीं कहीं तो ये भी वर्णन आता है कि प्रहलाद सनकादि ऋषि के अवतार हैं। सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई, ये उन्हीं के अवतार हैं। तो ये बचपन से योगी हैं। जैसे प्रहलाद जी को उस आग में वो खोलते हुए तेल में डाला, प्रहलाद जी कहते पिताजी हम जल कहाँ रहे हैं, तेल खोल रहा है तेल खोल रहा है, पिताजी हम जल कहाँ रहे हैं। और ये देखिए ना, ये तेल तो चंदन के तरह शीतल लग रहा है। विजय, जल तत्व पर विजय। वहाँ पर मन लगाने से, चित्त लगाने से, दृष्टि स्थिर करने से जल तत्व पर विजय। देखिए ना, पिताजी जल कहाँ रहे हैं, ये तो चंदन के समान शीतल लग रहा है। हतप्रभ है हिरण्यकशिपु। ये ऐसा, ये लगता है कि मेरा बेटा जादूगरी सीख लिया है, मेरा बेटा जादूगर हो गया है। कितना कितना प्रयास किया है। भगवान कहते यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवावत तुष्टते तिष्ठते। वहाँ जो अपने आप में संतुष्ट होकर के जिनका चित्त वहाँ स्थिर हो गया, उनमें बहुत चमत्कार आता है। स्थिर होकर के वहाँ रहे, उसका नाम ये सुख मना, सुखी हो जाइएगा। हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। अभी जहाँ बंधे हुए, अभी जो 9 द्वारों में बंधे हुए कैसा है, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। अत्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। पाओ वहाँ सुख। अब भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। अब देखो वहाँ सुख। अब जहाँ सुख मिलने लग गया तो वहाँ से हटने का मन करेगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कुआं में जाके बैठ जाते थे, कुआं में जाके बैठ जाते थे, बिना गद्दा, बिना मसहरी, बिना तकिया, कुआं खोद करके वहाँ जाके बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ अब उधर का आनंद, दृष्टियों की साधना हमारे सदगुरु महाराज जी उधर ही किए। ऐसा उनकी जीवनी में वर्णन आता है, हम जानते तो नहीं है ना। तो
तो ये जिनका चित्त यहाँ लगे, मन वहाँ लगे, वो सुखी हो जाता है। एक बात ये है, वहाँ स्थिर होकर के मन रहता। अब मन की चंचलता खत्म हो गई, अब मन चंचल नहीं रहेगा, चित्त चंचल नहीं, अब चित्त स्थिर हो गया, वहाँ शांत हो गया। और शांत हुआ तो और क्या होगा? संत कबीर साहब की वाणी पढ़िए, सहजय हीरा निपजय, जो मन आवे ठौर। सहजय हीरा निपजय, हीरा। कल आप देखे थे ना हनुमान जी को, जब भगवान ने पूछा तो हनुमान जी क्या बोले? हमको कोई दुख नहीं है। जिस हनुमान जी के कारण विभीषण को लंका मिली और सुग्रीव को किष्किंधा मिली, जब उनको बोला कि तुमको क्या चाहिए, भगवान ने तो कहा कि बस हमें यही दीजिए, जब तब सुमिरन भजन न होई, प्रभु ये क्षण मेरे जीवन में न आवे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को पता था लंका में तो सोना है, यदि भजन में मन स्थिर हो जाए तो हीरा मिलेगा। तो बड़ा हीरा है कि सोना है? बड़ा क्या होता है? एक सोना के अंगूठी कोई पहन लेता है यहाँ किसी के हाथ में सोना का अंगूठी? पूनम दी के हाथ में तो होगा ही, मुखिया जी है ना? सच सच बोलिए, है ना? देखे, सोना के अंगूठी उंगली में पहन ले तब क्या, यदि इधर से हम हीरा का पहन लेंगे तब ये डाउन हो जाएगी। तो जो सोना है, हनुमान जी को पता था। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते, पदावली में पढ़िए, मोती हीरा दोनों चर्चा है। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हो चमकी। मोती हीरा सब वहाँ उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। वज्र दर्पणम, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वज्र मतलब वह हीरा। जिनका मन भजन में लगे वो अमीर क्यों हो जाता है? भजन करने वाला बादशाह क्यों हो जाता है? भजन करने वाला शहंशाह क्यों हो जाता है? कारण क्या है? यही कारण है। अब उनको भीतर में ऐसी ऐसी वस्तु मिल जाती है, तो इसका मतलब ये जब तक हम करके देखेंगे नहीं ना, तब तक ये पता नहीं चलेगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हीरा कहीं रखा होगा क्या इधर? ये कितना अद्भुत है। कबीर साहब का वचन है, सहजय हीरा निपजय, जो मन आवे ठौर। हीरा समझिए, वहाँ जाने से क्या, मन जिनका स्थिर हो गया, मन की स्थिरता में कितना लाभ है। सनातन गोस्वामी के पास एक दक्षिण भारत से भक्त आया, कहा कि हमको भगवान शंकर का दर्शन हुआ है, और उसने कहा कि आपके पास पारसमणि है। पारसमणि जानते हैं किसको कहते हैं? पारसमणि में लोहा छुआ, ये क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। कहा आपके पास पारसमणि है, तो भगवान शंकर ने हमको कहा कि आपसे मिलें और आपसे पारसमणि हम ले लें। कहाँ है तो सही? कहा कहाँ है? कहा वो जमुना किनारे हम बालू के नीचे गाड़ दिए हैं, जाओ वहीं से ले लेना। अब वहीं से लेके उधरे चले जाना, इधर मत आना। कहा अद्भुत है ये महापुरुष, जिनके लिए हमने इतना तप किया पारसमणि के लिए, ये उसको यहाँ गार करके जमुना जी के किनारे रखा है। ये कह रहे कि उधरे से लेकर उधरे से चले जाना। इसका मतलब है कि इनके पास इससे भी ज़्यादा कोई है, तब तो ये ऐसा किया है। तो कहा गया अब हम भी तब वही लेंगे, पारसमणि हम नहीं लेंगे, हम भी वही लेंगे। वो चला गया, कहा कि महाराज जी, इसका मतलब है कि आप जो पारसमणि वहाँ रेत के नीचे जमुना जी के तट पर गार करके छोड़ दिए हैं, उसको आप नेगलेक्ट करके रखें, तिरस्कृत करके रखे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके पास उससे ज़्यादा मूल्यवान कोई पदार्थ है। तो वो क्या है? वास्तव में आपके पास है? कहाँ है? है मेरे पास। तो कहा हमको भी तब वही दीजिए। लोगे? हाँ। कहा जाओ पहले जमुना जी में वो जो तुम पारसमणि जो लिया है ना, उसको पहले फेंक दो,
उसको फेंक करके जमुना जी में बढ़िया से देह हाथ को मलमल करके नहाओ, नहा करके फ्रेश होकर के स्वच्छ होकर के शुद्ध होकर के आओ मेरे पास, तब हम तुमको बताएंगे। वही वो किया, पारसमणि फेंक दिया और नहा करके और तब गया सनातन गोस्वामी के पास। और जब बैठा तो उनको यही भजन की विधि बतला दी। कहा यही तुम करो, इससे जो मिलेगा उससे भी ज़्यादा होगा। यदि आपको ऐसा कोई कहे ऐसा करिएगा, हम आपको कहे कि आपके जेब में जो 10,000 है ना, पहले यहाँ जमा करिए तब दीक्षा देंगे, तब ऐसा करिएगा? कहेगा बाबा हम दूसरे बाबा से दीक्षा लेंगे, तो दूसरे मत में चले जाएंगे। और आपको पता है हमारे सदगुरु महाराज इतना सुलभ इसको बना दिए, ये ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, ढोल पीट पीट करके सबको एकदम समष्टि प्रचार कर दिए, घर घर प्रचार कर दिए। और उस समय के जो बड़े बड़े महात्मा मंडलेश्वर विद्वान पंडित कवि कोविद थे ना, सब जलते थे गुरु महाराज जी से कि इतना दिव्य ज्ञान ऐसे लुटा रहे हैं, ऐसे सबको बता रहे हैं, सब जलते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने इतना जला सदगुरु महाराज जी से, इतनी यश कीर्ति फैल रही थी गुरु महाराज की, क्योंकि इनके सामने बहुत चमत्कार होते। एक बार धरहरा में था ना ध्यानाभ्यास, एक व्यक्ति था उसको बड़ी खांसी थी, तो कहा कि खांसी अब खांसी हो गई है तो क्या ध्यानाभ्यास करेंगे, जाते हैं घर। तो गुरु महाराज जी के पास वो गया, कहा कि सरकार खांसी हो गई है, हमको कष्ट है, सर्दी जुकाम, अब जा रहे हैं घर। कहा अच्छा एक टाइम और बैठो न तब जाना। अब कृपा गुरु महाराज की कैसे उन पर हो गई। अब दूसरा टाइम जब वो बैठे तो खांसी तो जो छूटी सो छूटी ही, उनको भीतर में अनुभव कुछ हो गया। और उसके बाद गुरु महाराज जी बोले जाओ घर, का सरकार अब नहीं जाएंगे। तो उनके सामने तो चमत्कार होता था, लोगों को क्या से क्या मिल जाता था। इसलिए गुरु महाराज जी के समय ध्यानाभ्यास का शुल्क लिया जाता था, और तब भी वहाँ जगह नहीं मिलती थी, समझिए। तो उन लोगों को पता था कि ये बड़े चमत्कारी हैं, बहुतों का आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, तो इतना जलते थे सदगुरु महाराज जी से वो लोग। कुछ लोगों के भीतर इतना जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव। गुरु महाराज जी को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण दिया, कहा इसको जहर खिला के मार देंगे। ये कोई नई बात है, मीरा को भी जहर दिया गया, सुकरात को भी जहर दिया गया, महर्षि दयानंद को कांच पीस करके पिला दिया गया, मंसूर को हाथ पैर काट दिया, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका, ये सब तो होते रहता है। कहा बुलाओ, जाके निमंत्रण दिया सदगुरु महाराज जी को कि सरकार हमारे इलाका में सत्संग किया जाए। तो गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी थे, सब बात समझ गए, कहा चलो करेंगे सत्संग। वहाँ गए सत्संग करने के लिए। अब वो लोग क्या किए थे, भोजन का जो दाल बनाते हैं ना, दाल अलग से बना करके उसमें जहर मिला दिए थे, और कहा कि जब सब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो यही दाल जाके उनको देंगे। तो गुरु महाराज भी मौजी, सदगुरु महाराज जी ने कहा कि आज सब साथे भोजन करेंगे। और उन लोगों के जो थे ना वहाँ कार्यकर्ता सब, कहा आप सब भी साथे बैठिए, साथे भोजन होगा। सब बैठ गए। अब उधर तो योजना कुछ और थी, अब वो दाल जो गया गुरु महाराज जी के थाल में देने के लिए, तो गुरु महाराज जी बोले कि एक काम करिए, ये दाल थोड़ा सा हमको दीजिए, थोड़ा थोड़ा सबको चलाइए। अब उसका गणित ही फेल हो गया। अब नहीं भी कैसे चलाएंगे, ना नुकर भी कैसे करेंगे, अब स्पॉट पर है ना, पकड़े जाएंगे। कहा चलाइए, अब कहा चलाइए, तो जान पर खेल करके चला दिया। गुरु महाराज जी कहते कि देखिए जय जयकार करने के पहले शुरू नहीं करना चाहिए, अभी कोई शुरू मत करिएगा, जब हम कहेंगे शुरू करने तब शुरू करिएगा। तो वही हुआ, सबके थाल में चला दिए।
और गुरु महाराज जी जब देख ले कि सबके थाल में चल गया, अब जो चलाया तो थर थर काँप रहा है, जहाँ लाश की ढेर लग जाएगी। और जब सबके थाली में चला गया तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अब जय जयकार किए, कहा अब शुरू करिए। अब शुरू करेंगे तो भूखे तो थे ही ना, बिल्ली कैसे हापुक हापुक, कहा गए सब काम से, और सब खा लिए, किसी का पेट भी खराब नहीं हुआ, मरना तो दूर की बात है किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सकुशल। तो ये स्थान का लाभ वहाँ जाने से एक तरह से कहिए तो मृत्यु पर भी वो चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर सकते, वो चाहे तो जहर को अमृत कर सकते हैं। लिखा है, तुलसीदास जी लिखते, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल सित लाई। गरल कहते हैं विष को, जहर को, वहाँ जहर भी अमृत हो जाता है, और शत्रु भी मित्र बन जाता है। और यदि कोई शत्रु भले वो मनसुआ बनावे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये बदनामी वो बदनामी, ये दुष्प्रचार वो दुष्प्रचार, ये सजा वो सजा, यदि किसी का चित्त बहुत मलिन रहता है ना, तो वो भी देर सवेर सुधर ही जाता है। उनके सामने किसी का चलता नहीं है। वो ये साधना ही ऐसी है, ये भजन का प्रताप ही ऐसा है। तो वहाँ जिनका चित्त लगे तो पहली बात तो ये है कि विनियतम, एकदम दृढ़ता से वहाँ लग जाता, जम जाता है, हिल डोल सब खत्म। अब बरसों बैठे रहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कुआं में बैठ करके ध्यान करते थे। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद पादाचार्य जी महाराज, और नर्मदा के तट पर वर्षों की समाधि में थे, वर्षों से। और शंकर भगवान के लिए पढ़िए, भगवान शंकर मन थिर करि शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना, तब शिव शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। वर्षों की समाधि, 87,000 वर्ष तक की समाधि लगी है। अब उनको न अन्न पर विजय, जल पर विजय, अग्नि पर विजय, वायु पर विजय, वो बिना श्वास लिए रहेगा। वो श्वास अब उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो श्वास लेने की जिनको ज़रूरत ही नहीं है वो नदी में डूबेंगे, और डूब भी जाएंगे तो मरेंगे। गोताखोर लोग क्या करता है, नाक में ऑक्सीजन लगा करके तब जाता है। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, तो डुबा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कैसा अद्भुत है ये। उनको श्वास पर, वायु तत्व पर विजय। अब वो इस क्षण है गौशाला में, आज चाहे तो अगले क्षण ट्रस्ट में चले जाए, प्रकट हो जाए। अब यह गौशाला में चाहे तो कुप्पा घाट चले जाए। आकाश तत्व पर विजय, आकाश तत्व पर विजय, वायु तत्व पर विजय, अग्नि तत्व पर विजय, सब पर उनको विजय मिल जाती है। ये कैसा अद्भुत संसार है। अब फिर उधर मोती हीरा ध्रुव सा तारा, सहजय हीरा निपजय जो मन आवे ठौर। कितनी कितनी उपलब्धि, कितनी कितनी प्राप्ति होती है, क्या अद्भुत है। लेकिन मन मानता है, मन नहीं मानता। तो जिनके पास ये भजन का बल होता है उनको, अब भगवान यहाँ कहते हैं वो कैसा हो जाएगा, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त्युच्यते तदा। अब ऐसे जो साधक होते हैं वो निष्प्रिय हो जाता है। निष्प्रिय का मतलब उनके भीतर विषयों की स्पृहा समाप्त हो जाती है। अभी हम लोगों के लिए विषय कैसा है, अमृत के समान है ना। अब हम लोगों के लिए विषय अमृत के समान है। देखते हैं, अच्छा इस बार भीड़ कम है, कितने हैं? हैं? कम है ना। क्यों कम है पता है? क्यों कम है? पूरी दुनिया का प्रचार नहीं हुआ है। इस बार पॉलीथीन छाप सब नहीं आया। इस बार खिचड़ी बनवा दिए हम। अब लाइए, कितना पॉलीथीन लाइएगा? भरिए, भरते जे इधर बनते जगह खिचड़ी। आप डाल तो हम पात पात। दौड़िए, कितना दौड़िएगा?
सत्संग में यहाँ भीड़ थी 5,000, और जब पूरी बुनिया शुरू हुई तो 10,000। दौड़ता था लोग बहियार से सरपट, एक पोलोथनी से जेब में, एक पोलोथनी से जेब में, प्लेट में भर रहा पूरी, और जैसे देखे इधर मुड़ता है, दीजिए ना पूरी, कहाँ दिया हमको, फिर से दीजिए। वो पूरी गई कहाँ, तो पोलोथीन में भर लिया इधर। ऐसे में कितना बड़ा भंडार करने वाला रहे तो चलेगा। इसलिए हमने टेक्निक, हमने नियम ही थोड़ा बदल दिया। अब लीजिए पोलोथीन में भरिए। हाँ, लेकिन क्वालिटी है, 1 नंबर की खिचड़ी आपके लिए सुगंधित। सो हमारे गणेश बाबू झोला भर के आ रहे, क्या है वो, क्या इसमें घी और अचार है। हम समझ गए खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़, लेकिन दही नहीं मिलेगा है। वाह, पूरा। तो इसीलिए अब कहा खिचड़ी तो घर में खेवे कर दे, क्या देंगे गौशाला। इसीलिए तो अभी जो आप लोग बैठे हैं ना, यदि ऐसे भूल चूक से 1-2 आ गए होंगे तो वही, नहीं तो प्योर सब बैठे हैं, प्योर सत्संगी, जिनको केवल सत्संग से मतलब है, वही प्योर सब बैठे हुए हैं। यदि पूरी बुनिया का होता ना, अभी तो कितना कचरा भर जाते, तो कचरा हम बस ऐसे साफ कर दिए। ऐसे ठीक हो गया। अब यही करेंगे, अंतिम में ऐसे ही करेंगे। हाँ, जिनको पूरी बुनिया खाना होगा, पहले बीच में जी। हाँ, आज जो ध्यानाभ्यास होगा ना रात वाला, उस ध्यानाभ्यास में जो बैठेंगे फिर पूरी बुनिया खाएंगे, उसका भी है, वो भी व्यवस्था है। तो जो करेंगे वही न पाएंगे, तब जो करते हैं वही पाते हैं। तो निष्प्रिया मतलब अभी विषयों की चाहना बहुत है। ये विषय हम लोग विषयी हैं। अभी होता है मन में कि अच्छा अच्छा कहें, हमको भी ना, हमारे विशाल जो है रोज़ पूछते हैं बाबा आज क्या बना आपके लिए, तो हम भी कहते बड़ा अच्छा हमको मिले खिलाने वाले। हम भी दिमाग लगाते हैं, मन से पूछता है क्या चाहिए तुमको, तब होता है कि ये खाना, तो हम कह देते ये बनाइए, फिर तब वही बनता है ना। चाहना चटोरापन है अभी, ये है अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा सूंघें, अच्छा छुएं, ये अभी इसमें हम डूबे हुए हैं, इसमें डूबे हुए हैं। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी कार हो, अच्छा मकान हो, इसमें डूबे हुए हैं। लेकिन वहाँ जब आप चले जाइएगा तो भगवान जो पहला शब्द का प्रयोग करते हैं, निष्प्रिया, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लिपटाए, और जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खाए। आप उल्टी कर दीजिए, उल्टी देखने में कैसा लगता है, देखने वाले को भी उल्टी हो जाती है। और वही जब कुत्ता देखता है तब पूछ कैसे हिलाता है, जैसे उसको अमृत मिल गया। उल्टी हम लोग कर देते तो हम लोग को अपनी उल्टी देखने में घृणा लगती है। एक बार तो हम कार से जा रहे थे खगड़िया, अब मेरे पीछे एक महात्मा बैठे थे, तो उनको गाड़ी लोग कहते ना गाड़ी लगती है, तो उसको गाड़ी लगती थी, तो हम कह देते कि जब उल्टी आने वाला हो तो कह देना, तो गाड़ी रुकवा देंगे। अब गाड़ी स्पीड में चल रही है, अब वो कहा नहीं है, तो आगे हम बैठे हुए थे, तो ऐसा उल्टी किया कि हमको तो नहीं पड़ा, लेकिन छिटका जहाँ तहाँ। अब तो हमको न बैठते बने, न हमको भी उल्टी होने लगी। कितना खराब लगता, अतरी का सब कचरा उचरा सब उल्टी के माध्यम से बाहर हो जाता है, कितना खराब। लेकिन कुत्ता जब उसको देखता है, आपको पता है कुत्ता सबसे बढ़िया चाव से उसको खाता है। आप कहेंगे क्यों ऐसा? एक तो वो भीतर जा कर के थोड़ा गलपच जाता है ना, अब भीतर का लार मिला रहता है, भीतर का वो सब, तो कुत्ता को खाने में ज़्यादा
स्वादिष्ट लगता है। इसलिए जौनर डाड़त वमन करी स्वान, स्वाद शोक है। स्वान कहते कुत्ता, कुत्ता बड़े स्वाद से उसको खाता है। ऐसे ही अभी जो विषय है ना हम लोगों के लिए बड़ा अमृत के समान स्वाद लगता है इसमें, लेकिन यही वहाँ जब हमारा मन लग जाएगा तब भगवान कहते निष्प्रिया, उसके लिए हम बिल्कुल स्पृहा रहित हो जाएंगे। स्पृहा रहित का मतलब क्या होता है? चाहना, विषयों की चाहना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चाहना विषयों की समाप्त क्यों हो जाएगी? कारण क्या है? अब किसी को कामधेनु गाय का दूध मिले पीने के लिए तो बकरी का दूध खोजेगा? कहिए, ढूंढेगा बकरी का दूध? किसी को अनार का जूस मिले पीने के लिए तो करेला का जूस पिएगा, नीम का जूस पिएगा? है कहाँ, ये मौसमी अनार, वो क्यों पिएंगे? और जिसके दरवाजे पर ही गंगा बह रही है वो कुआं खोदेगा? कहिए, जिसके दरवाजे पर ही गंगा बह रही है तो जल के लिए कुआं खोदेगा? यही है ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जौपे मन सो रस पावे, तव कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। जिनको अपने भीतर में ब्रह्म पीयूष मिल गया, ब्रह्म पीयूष क्या है? ब्रह्म पीयूष सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमृत की धारा। सतगुरु रूप हिया में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप गही मन सुख पावत। अमीय रूप, अमीय मतलब अमृत, अमृत मिला वहाँ ज्योति और नाद के रूप में। अब उनको विषय अच्छा लगेगा? भगवान कहते निष्प्रिया, विषय उनके लिए समाप्त। अब विषय उनको विष दिखेगा, विष। अब किसी को विष दिखे, सांप को पकड़िएगा आप? क्यों नहीं पकड़ेंगे हम? क्योंकि हमको पता है सांप जहरीला है। अब बच्चा को देखिए, बच्चा पकड़ता है, उसको लगता है कि बढ़िया कोई है मखमल, छूने में कितना अच्छा लगता है सांप, बच्चा उसको छूने जाता है। आप छुइएगा? गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, अतः राखई जननी अरुगाई। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो आग को, लाल लाल आग को सुंदर समझ करके पकड़ने जाता है। आप पकड़िएगा? बच्चा को ये पता नहीं कि ये आग हमको जला देगी, ये सांप हमको काटेगा, उनको पता नहीं है। लेकिन बड़ों को पता है, ये आग है जला देगी, ये सांप है डसेगा। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं कि विषय विष है। अब बच्चे किसको कहते हैं? बच्चा किसको कहते हैं? बच्चा कहते हैं जो बाल बुद्धि वाले हैं, उम्र चाहे कितनी भी हो, जिसकी बच्चे वाली बुद्धि है। इसलिए लोग कहते हैं ना बूढ़ा बच्चा बराबर होता है। सुने, बूढ़ा बच्चा बराबर। अब बूढ़ा बच्चा ही नहीं, बूढ़ी बच्चा भी बराबर। बूढ़ा हो तब भी, बूढ़ी हो तब भी बच्चे के बराबर। जवानी में बड़ा ज्ञान छांटते हैं, और जब बुढ़ापा आता है ना, फिर बच्चे वाली बूढ़ी बुद्धि हो जाती है। वही बच्चे की तरफ बहुत बोलेगा, बच्चे की तरफ हाव भाव। लोग कहते हैं चुप रहिए ना। फर्क क्या है? फर्क क्या है कि बच्चा की बोली अच्छी लगती है, बूढ़ा बूढ़ी की बोली अच्छी लगती है। बच्चा बोले तो और बोलो बेटा, और बोलो पापा पापा बोलो। अब बूढ़ी बार बोले बेटा, है बूढ़ी चुप रहो ना, बेटा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं? तब जो बाल बुद्धि के हैं, चाहे उम्र कितनी भी क्यों नहीं है, ऐसा यदि कोई है तो उनको विषय अच्छा लगता है। और सीधी सी बात है, जब तक विषय अच्छा लगे
तब तक हमको समझना चाहिए कि हम बच्चा ही हैं। हम क्या हैं? जब तक हमको विषय अमृत लगे तो समझिए हम बच्चा ही हैं, उम्र चाहे कितनी भी हो विषय। लेकिन भगवान कहते हैं वहाँ जो चला गया अब वो स्थित प्रज्ञ होगा, उसकी प्रज्ञा स्थिर प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अब उनकी बुद्धि प्रौढ़ हो गई। अब वो जैसे बुद्धि प्रौढ़ तो व्यक्ति भी प्रौढ़, वो बड़े हैं। संत से बड़े कोई होते हैं? सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हे प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। कारण क्या है? वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनकी ब्राह्मी स्थिति है। अभी तो शुरुआत है, ये वो चित्त जो वहाँ ले तो शुरुआत है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, ये न केवल विषयों से इच्छा रहित होगा, नहीं, उनके भीतर अब कोई संसार की कामना जगेगी ही नहीं जगेगी। उसको कह दीजिए प्रधानमंत्री बनिएगा, बिना इलेक्शन के बना देते हैं नरेंद्र मोदी को हटा करके। कहा राम राम, वो प्रपंच में हम फंसने जाएंगे। एक बड़े सज्जन व्यक्ति था, सदगुरु महाराज जी कहानी सुनाते थे। उसने कहा कि हमको प्रधानमंत्री से मिलना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वो गया, वहाँ नंबर लगाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू से। तो कई दिन के बाद उसका नंबर आया, वो भी रात के 2 बजे। और वो जब गए उनके पास मिले तो देखा रात के 2 बजे वो लिख रहे हैं, उधर लिख भी रहे हैं। कहते कहिए साहब क्या कहना है? वो जो खड़े थे कहा क्या कहना, आपसे ज़्यादा सुखी तो हम ही हैं। आप 2 बजे इतना सरपट लिखे जा रहे हैं, हमसे आप बात करने का भी मौका आपको नहीं है महाराज। इतना बड़ा पद, इतना बेचैन। ये कहानी हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे। समझिए, एक शिष्य थे सदगुरु महाराज जी के, पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज जन्मभूमि में रहते थे। वो गए इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी ना इंदिरा गांधी, वो भी प्रधानमंत्री बनी। अब लोगों ने कहा कि ये बाबा दाढ़ी वाला लगता है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, कुछ चाहते हैं। हो सकता है कोई लफड़ा होगा आश्रम में, कोई जगह जमीन में, या इनको आश्रम उश्रम बनाना होगा तो कुछ धन चाहिए। तो जब ये पूज्यपाद गए इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, तो बहुत समय के बाद इनको समय मिला तो गए इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी के पास जब गए, प्रणाम बहन जी, और झोला में था गीता योग प्रकाश। गीता योग प्रकाश निकाले, उसको दे, कहा लीजिए इसको पढ़िएगा। दे करके चल दिए। का मतलब, का हम आपको दिए न पुस्तक, पढ़िएगा। सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, कामना समाप्त। उधर का जिनको साम्राज्य मिल गया, वो दुनिया के साम्राज्य में भोगों में फंस नहीं सकता है, उनको कोई फंसा नहीं सकता है। उनको ऐसी प्रॉपर्टी उधर मिल जाती है। आइए दुनिया के, भारत के प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, इसके बाद तो छोड़िए, उनकी दृष्टि में इंद्र का पद भी तुच्छ होता है। उतना ही नहीं, और पढ़िएगा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय्य कांक्षे। वेदव्यास जी का लिखा हुआ है। ऐसे जो पुरुष महापुरुष होते हैं, वो न तो पाताल का सम्राट चाहते हैं, न तो स्वर्ग का चाहते हैं, न तो ब्रह्मलोक का सम्राट चाहते हैं, न तो सार्वभौम सम्राट बनना चाहते हैं। वो सबसे निष्काम हो जाते हैं। और निष्काम वो क्या, अभाव में उनको उससे बड़ा कुछ मिल जाता है, बड़ा मिल गया उसको। तो जब बड़ा मिल गया किसी को, तो छोटे के लिए वो तरसेगा, कभी तरसेगा। जो सीएम बन गया तो डीएम बनना चाहेगा,
और जो पीएम बन गया तो मुख्यमंत्री बनना चाहेगा? मुख्यमंत्री रात दिन सपना देखता हो एक बार हम प्रधानमंत्री बन जाते, वो सपना देखता है। और एक बार एक मंत्री भूल चूक से बोल दिया कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको कहना था प्रधानमंत्री, मुंह से निकल गया मुख्यमंत्री। अब इस पर इतना बहस शुरू हो गया है, ऐसा कहिएगा आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे? वो नहीं बनना चाहते। तो जिनको बड़ा मिल गया है वो छोटे के लिए क्यों तरसेगा? भगवान कहते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, एकदम बिल्कुल। अब यहाँ तो ये भगवान ने कह दिया। अब दूसरी बात देखिए, भगवान कहते हैं ये तभी चित्त अथवा मन स्थिर हुआ है। अब भगवान कहते हैं यत्रो परमत्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अब पहले तो चित्त स्थिरता की बात है, मन स्थिरता की बात है। अब भगवान कहते हैं यत्रो परमत्ते चित्तम, चित्त जब मर जाएगा, उपरति का अर्थ होता है, उपरति का एक अर्थ होता है वैराग, लेकिन उपरति का एक अर्थ होता है मृत्यु। यत्र उपरति, यत्रो जहाँ पर जाकर के चित्त मर जाता है। ये क्या है? चित्त मरता है, मन मरता है कहाँ? यदि अपने भीतर में एक जगह पर मन लगे, चित्त लगे, वो सुषमना है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन। और उसी ब्रह्म ज्योति में जब नाद मिले तब क्या होगा? सुरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अरे, अब बरही अजब ब्रह्म लोक, सुन्न धसिए श्रुति शब्द समझते हो। शब्द मिलेगा वहाँ, कौन सा? विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। अनहद ध्वनि मिलेगी, अनहद ध्वनि से मन मरता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल मुनि भुनी। वहाँ जाकर के मन मर जाता है। अब जैसे मन मरा तो बुद्धि रहेगी? मन है तो बुद्धि है। इसलिए यद्यपि हमारी इंद्रियां हैं 14, लेकिन मुख्यतः 11 की ही है, 11 इंद्रियां। 11 में अगवा कौन है? अगवा कौन है? इंद्रियां नाम मनोनाथो, इंद्रियों का राजा है मन। जब रजे मर गया तब प्रजा रहेगी? मन ही मर गया तो बुद्धि, अब बुद्धि का काम ही खत्म। बुद्धि काम तब करती जब मन का काम होता है। मन करता संकल्प विकल्प, बुद्धि करती है निर्णय। अब मन में जो कुछ चिंतन, जो कुछ वासना, वो तदनुकूल जो कर्म करते हम, वो संस्कार जमा होता है चित्त में। वो चित्त भी खत्म, संस्कार का आधार ही खत्म तो चित्त भी खत्म। और जब चित्त भी खत्म तो अब चित्त भी खत्म तो अहंकार रहेगा वहाँ? अहंकार भी खत्म, सब खत्म हो गया। अब क्या बचा उधर? मन भी खत्म, बुद्धि भी खत्म, चित्त भी खत्म, अहंकार भी खत्म। अब क्या बचा? यत्रो परमत्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये सब खत्म हो गया तो अब क्या उधर बचा? यत्र चैवात्मनात्मानम। अब आत्मा, आत्मा में ही संतुष्ट, मतलब वहाँ शुद्ध आत्मा बच गई। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब वहाँ हम अपने आप को देखेंगे और तृप्त हो जाएंगे। अरे ये रहे हम। और जो अपने आप को देख लेता है, अपने आप को देखे कि परमात्मा का दर्शन हुआ। अपने आप का दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ। अब परमात्मा का दर्शन जैसे हुआ तो सूरदास जी कहते हैं परम स्वाद सबही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। वही भगवान कहते हैं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तुष्यति, तुष्यति का मतलब अमित तोष। तुष्यति का मतलब तोष, जिसको सूरदास जी कहते हैं ना परम तोष उपजावे। वही भगवान कहते पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब वो संतुष्ट हो जाएगा, अपना दर्शन हो गया। देखिए भगवान ने संकेत संकेत में कितनी बड़ी बड़ी बातें।
यहाँ तो संकेत में है, 8वां अध्याय में भगवान ने खुलासा कर दिया है। सर्वद्वाराणि संजम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम अमित्येकाक्षरम ब्रह्मन व्याहरण मां मनुस्मरण। ये दोनों बात, बिंदु ध्यान भी नाद ध्यान भी, यहाँ खुलासा कर दिया भगवान। इसी दोनों के माध्यम से हम सभी इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं, हमें अपना दर्शन। अब भगवान ने शुरू में क्या कहा था? शुरू में भगवान ने कहा था जितात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अर्जुन, जैसे मन मरेगा तो परमात्मा मिल जाएंगे, वही मिला दिए। अब पहले तो एक थ्योरी दिए, सूत्र दिए भगवान, एक फॉर्मूला दे दिए कि जिस दिन मन मरेगा ना परमात्मा मिल जाएंगे, और उसी को भगवान ने व्याख्या करके तब आज कह दिए भगवान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कब? यत्र परमत्ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब ये योग का सेवन करते करते चित्त मर जाएगा, मन मर जाएगा, और ये मरता है नादनुसंधान की साधना से। भगवान कहते हैं अब देखो जैसे मन मरा बस अपना दर्शन, परमात्मा का दर्शन। अब भगवान कहते हैं कि जो अपने को देख लेता है वो मुझे देख लेता है, और जो मुझे देख लेता है वो अपने को देखता है। उसके लिए न तो कभी मैं ओझल होता हूँ और न वो कभी मेरे लिए ओझल होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो एक बार मुझे देख लेता है, अब न वो मुझसे कभी ओझल होता है और न मैं उनसे कभी ओझल होता हूँ। निरंतर दर्शन। जिनके पिय परदेश बसत है लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मोह माही विराजे नित उठी दर्शन पाती। अब उनको कभी अदर्शन नहीं, कोई ओझल नहीं होगा, ये भगवान ने कहा। अब अर्जुन के भीतर एक सवाल पैदा हो गया, कहा कि भगवान ये इतनी बड़ी बड़ी बात जो आप बता दिए मेरे बस का है? हम प्रपंची आदमी, ये मेरे बस का है? भगवान ने कहा है, अभ्यास वैराग करो, अभ्यास वैराग पूर्वक करो, हो जाएगा। अब अर्जुन ने कहा कि ठीक है भगवान, मान लीजिए आप कहते हैं कि करो, लेकिन यदि करने में कुछ कमी रह गई, श्रद्धा है। सुना रहे तुम्हारे शालिग्राम बाबू, इनको याद बहुत है, सुना रहे थे। आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः। 3 श्लोक अर्जुन ने कहा है यहाँ। अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टच्छिन्नावृमनिभर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति एतन में संशय कृष्ण क्षेत्तुमर्हस्य शेषतः तो दन्य संसास क्षेत्ता ह्युपपद्यते। ये 3 श्लोक में अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि भगवान ये कृपा करके बतलाइए किन्हीं को आपके द्वारा बताई गई साधना विधि में श्रद्धा हो जाए। आप लोगों को श्रद्धा हुई कि नहीं? जो शुरू से आ रहे होंगे श्रद्धा तो हो ही गई, क्योंकि ये जो भगवान बताए ना वही गुरु महाराज जी का है। एक ही संत और भगवंत का अलग अलग होता है? नहीं होता। लोग कहते हैं संत मत कहोगे, खाली गुरु महाराज खाली दूसरे की बात कहते हैं, गुरु महाराज की बात बोलवे नहीं करते हैं। हमको तो लगता है कि गीता भी गुरु महाराज ही बोले हैं। हमको लगता है वेद के रूप में भी गुरु महाराज की ही वाणी है, उपनिषद में भी गुरु महाराज का ही ज्ञान है। हम तो इसको कभी अलग देखते ही नहीं है, आपको भले अलग लगता होगा। लोग कहते रामायण की रचना भगवान शंकर ने किया, हमसे पूछे तो हम कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने किए। हम गुरु महाराज को अद्वैत रूप में, गुरु महाराज के सिवा कुछ है ही नहीं है। हमारे जो इष्ट है उनके सिवा कुछ है ही नहीं है। जब तुलसीदास की दृष्टि में राम के सिवा कोई नहीं है, हमारी दृष्टि में गुरु महाराज के सिवा कोई है? मीरा की दृष्टि में कृष्ण के सिवा कोई है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई
और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जब मीरा ऐसा कह सकती हैं, तुलसीदास जी ऐसा कह सकते हैं, तो आपको भी तो ऐसा ही कहना चाहिए। आप कहते हैं भेद, वो राम की बात खाली कहते, कृष्ण की बात खाली कहते, केवल कहते हैं, गुरु महाराज की बात कहवे नहीं करते। अरे आप ये भेद कब से देखने लग गए? क्या सीखा आपने संत मत में? हम लोग स्तुति में नहीं गाते हैं, ज्ञान उदय रुज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप, और आगे राम दिवाकर रूप गुरु, राम के रूप में भी गुरु महाराज, नमो नमो सत ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, ब्रह्म के रूप में भी, परमात्मा के रूप में भी रोज गाते हैं। रोज गाते हैं तब भी कहते हैं खाली राम की बात करते, कृष्ण की बात करते हैं। हम तो कहते हैं राम की बात सतगुरु महाराज की ही बात है। गीता कृष्ण भगवान की बात वो गुरु महाराज का ज्ञान है। हम तो भेद देखते ही नहीं हैं। ये भाव रखिए ना। खिचड़ी बन गई है क्या तैयार? तब खांसी हो रही है कि ये खांसी नहीं है, बाबा बंद करिए। अब बस बंद कर देते हैं, अब बंद कर देते हैं। रफ्तार बढ़ते जा रहा है देखिए। अब सुनिए, ऊपर तड़का लगा रहा लगता है, सुगंध आ रही है। देखिए थोड़ा सा अर्जुन ने ये पूछा है कि भगवान श्रद्धा तो हो लेकिन उतना कर नहीं सके तो क्या होगा? अयति मतलब उतना यत्न न कर सके, लेकिन श्रद्धोयोप्य तो श्रद्धा बहुत है। योगाचलित मानस, ये ध्यान करने से मन उब जाता है। तो आप कृपा करके बतलाइए, अप्राप्य योग संसिद्धिम, वो योग सिद्धि को नहीं पाकर काम गति कृष्ण गच्छति, हे श्री कृष्ण वो किस गति को पाएगा? कहीं वो हवाओं के थपेरा से बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि बनस्यति, वो कहीं हवाओं की थपेरा से जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाता है वैसे तो नहीं हो जाएगा। वो कहीं ब्रह्म से दूर रह करके कहीं संसार चक्र में भटकता तो नहीं रह जाएगा। हे कृष्ण एतन में संशय कृष्ण क्षेत्र महर्ष से सतः, आप कृपा करके मेरे इस संशय का संहार करिए, निवारण करिए, क्योंकि त्वदन्य आपके सिवा इसका संहार कोई नहीं कर सकता है। ये भी अर्जुन को विश्वास है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, जो ज्ञान मैंने तुमको बताया, जो साधना की बात मैंने तुमको बताई, ये संस्कार कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ये संस्कार अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, बुद्धि में। ये जो ज्ञान अभी सुने ना, तो ये ज्ञान हमारी बुद्धि में अट गया। यदि अटा लिए होंगे तब आज जो रोज रोज नहीं आते होंगे, रोज रोज जाएंगे तो छोटा न हो जाएंगे, कभी कभी जाएंगे तो बड़ा कहलाएंगे, हाँ फलाना बाबू आ गए। इस चक्कर में जो रहेंगे इस चक्कर में जो रहेंगे तो उनकी बुद्धि में बात अटेगी नहीं। तो जो क्रम से आकर के सुनेंगे, भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि में ये सांगो पांग बात अट जाती है। भले आप भूल गए, सुने सब बात आपको याद नहीं रही, लेकिन उसका संस्कार बुद्धि में जमा हो गया। अब मरिएगा तो बुद्धि साथ छोड़ेगी आपकी। मरेंगे ना आप और हम लोग तो शरीर छूटेगा पर बुद्धि साथ रहती है, मन साथ रहेगा। यहाँ जो सुन लिए न सब बात तो बुद्धि में जमा हो गया। अब भगवान कहते तत्र तम बुद्धि संजोगम,
लभते पौर्व देही कम, पहले की देह में जो बुद्धि थी ना, उस बुद्धि में जो ज्ञान का संस्कार अट गया, अब उसी बुद्धि के संस्कार को लेकर के जब दूसरा जन्म होगा ना, तो उस देह में ये संस्कार अपने आप प्रकट होगा, क्योंकि बुद्धि में पहले से है ना, अपने आप प्रकट होगा। और यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन, अब वो सिद्धि पाने के लिए नहीं चाहने के बाद भी पहले से ज़्यादा प्रयास करेगा। अब कभी कल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हम भी जाएंगे सत्संग में, माँ पिता गए मत जाओ तुम, कहा हम भी जाएंगे, खिंचाव होता है। और कितने बच्चे को कहे चलो, है हम नहीं जाएंगे, हमको स्कूल जाना है, बहाना बनाएगा। ये सब बड़ा सेटिंग है पहले से। भगवान कहते बुद्धि संयोग, बुद्धि का संयोग मिलता है। और देखिए कितना खुलासा भगवान कहते पूर्वाभ्यासेन तेनेव, पहले का जो अभ्यास थोड़ा बहुत भी किए, पूर्वाभ्यास न पूर्व का पहले जन्म में जो अभ्यास किए ना, इस जन्म में और अधूरे में जो मर गए, उसके लिए भगवान कहते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही वसोपि सः, उसकी बुद्धि में वो संस्कार रहेगा। और नहीं चाहते हुए भी अवसोपि, नहीं चाहते हुए भी विवश होकर के वो इसमें लगेगा। आप नहीं लगेगा तो आपको लगा दिया जाएगा, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाएगी, आप लग जाएंगे। इसलिए भगवान कहते चिंता मत करो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा बना करके रखो। और सत्संग को सुनना कैसे चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम से सुनिएगा तो बुद्धि में अट जाएगी। याद भले नहीं रहे। देखिए एक कोई फूल लीजिए अब हाथ में फूल ले लिए ना, हाथ में फूल लीजिए फेंक दीजिए, खुशबू है कि नहीं? फूल चला गया पर खुशबू रह गई। ऐसे बात हम सुने, बात बह गई, संस्कार रह गया, संस्कार बच गया। अब वही संस्कार भगवान कहते हैं अब आगे काम देगा। अब इससे ज़्यादा गारंटी क्या होती है, इससे बड़ी बात और क्या होती है? लेकिन यदि असल में आपको श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, अगर प्रेम होगा तो आप किए बिना रह पाइएगा। आपको अपने बेटा से प्रेम हो जाए तो बेटा का नाम बाइक पर लिखाए बिना रहते हैं। एक को देखे बाइक के ऊपर लिखा था सिंटू, इस सिंटू का है लिखे जी, अरे बाबा मेरे बेटा का नाम है सिंटू, वो यहाँ का ही लिख दिए, क्या बड़ा प्यारा है बाबा, प्रेम है ना, लिख दिया। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यक्ति कुछ न कुछ करते हैं। आप बाज़ार जाते हैं ना, बाज़ार गए हैं तो चलते समय क्या करते हैं, एक बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं या कोई मिष्ठान कुछ ले लेते हैं। क्या करिएगा? अब बेटा है देंगे, क्या घर में खाना पीना नहीं है? हाँ वो तो है, फिर भी ये ले लिए हैं, बच्चा है, बच्चा है, भीतर में प्रेम बोल रहा है। वो आपका जो प्रेम है ना वो बोल रहा है। तो जिसको प्रेम होता है वो किए बिना रह नहीं सकता। और जैसे थोड़ा बहुत करेंगे तो बस नेहा विक्रम ना सोचते प्रत्यवायो ना विद्यते। सुन रहे थे ना, कह रहे थे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। और क्या है? हाँ, कौनते प्रति जानी न में भक्ता प्रणश्यति, जो थोड़ी सी भी मेरी भक्ति कर लिया उसका विनाश कभी नहीं है। ये कितना बड़ा लाभ है। ये ज्ञान को जो संभाले, सुने, संभाल के रखिए। और जो भूल गए हैं ना, तो मोबाइल तो आजकल सबके पास रहता है। अब मोबाइल में